ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस और सेटअप बनाते हैं मंडे के लिए। मंडे है 26 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में गिरावट देखने मिली है। 52 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली फ्लैट है 22 अगस्त से, और 23 अगस्त को भी कम्प्लीटली फ्लैट है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, जो 23 का जो सेशन हुआ यहाँ पे ओपन हुई यहाँ पे, फिर इसी के अंदर काफी टाइम स्पेंड किया और कंप्लीट साइडवेज थी। देखते हैं अभी थोड़ा प्राइस एक्शन, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो। हमारा निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी जो अभी डिस्कस कर रहे हो थोड़ा सा वीक है इंट्राडे में। प्राइमरी ट्रेंड तो दोनों भी अप ही है, लेकिन ये इंट्राडे में थोड़ी वीक चल रही है बैंक निफ्टी। इसका रीजन मैं थोड़ा एंड में बताता हूँ, जब टीसीआर डिस्कस करेंगे तब। प्राइस एक्शन की बात करें तो जो हमारा हिस्टोरिकल एक ट्रेंड लाइन था जिससे काफी टाइम हमें रिजेक्शन मिली थी, उसको ये ब्रेकआउट करके सस्टेन कर चुका है इसके ऊपर, वो भी 2 दिन 22 अगस्त और 23 अगस्त अच्छा खासा सस्टेन किया है। तो अगर कल इसको सस्टेन हुआ है और यहीं से ऊपर जाती है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग होना, बाई करना। ऊपर का टारगेट 51,650 होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 51,800 तक का टारगेट ले सकते हैं। नीचे के लिए शॉर्ट करें कब, अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, और ये अच्छा खासा 100 पॉइंट के आसपास है तो शॉर्ट करेंगे, नहीं तो अच्छा खासा बेरिश कब होना है, इसके नीचे जो है 50,560 के नीचे बेरिश होना है। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक करती तो ये पहला टारगेट आएगा 50,192 या 200 तक ले सकते हैं, और इसके अगर ये भी ब्रेक करते तो 49,900 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, मेन सेटअप डिस्कस करते हैं अभी, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ये है कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है असेंडिंग नैरो रेंज है, और जब भी नैरो रेंज होती है तो हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। जैसे कि अभी 2 दिन से हम कंसोलिडेट किए अच्छे खासा, तो हमें जब भी जिस साइड का ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके अच्छे से न्यूट्रल पॉइंट बना के लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन का रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, और 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे है। रेजिस्टेंस 5 और ये 6 और रेजिस्टेंस 4 के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का रेजिस्टेंस, जो ऐड करेगा 51,500। ठीक है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो जो रेजिस्टेंस 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और 6 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग सपोर्ट 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, सपोर्ट 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 3 का जोन यहाँ पे मेंशन है। 4, 5 और 6 ये उसके नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है 4 की, ये 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये है नॉन ट्रेडिंग जोन 6 की रेंज। गाइस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख के आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। अगर फिर भी इस सेटअप से आप कुछ डाउट रहेगी, आपको ये सेटअप देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस है, तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एक्सिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, और रेंज के नीचे स्तर पे आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय होना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वो दोनों अच्छे से ध्यान से सुन के लेना और समझ के लेना, और यही सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन की अप्लाई करना है। जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीसी आपको सब जगह पे दिखेगी। दूसरा रूल थोड़ा सा एकदम और भी इजी है, नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर वो प्राइस आ गए तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए।
ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है तो प्राइस इसके अंदर एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करेगी तो भी चलेगा। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। तो जब ये दोनों भी रूल मेट हो जाता है अच्छा खासा, उसके बाद जब एंट्रीज की बारी आती तो दो एंट्री बनाई है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे लास्ट सेशन क्लोज हो गई है तो इसको फ्लैट ओपन ओपन बोलेंगे। तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 हमारा मेट हो जाता है। अगर इसी के अंदर ये 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अगर गैप अप होती है यहाँ पे ओपन तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होता है तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, फिर जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। आने के बाद ये सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, सपोज से गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर मोर देन 15 मिनट सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लें। अज्यूम करते हैं कि मार्केट यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो अपने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होंगे वो 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होके ब्रेक डाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया नीचे का तो इसके नीचे का लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। गाइस अभी ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी ऑप्शन चेन देखोगे तो सब सिंगल डिजिट पे है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उस पर देख के कोई एक व्यू तो बना नहीं सकते, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कलेक्टिवली कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अभी प्राइस इसके नीचे है तो ये सपोज ये अप ट्रेंड चल रही है तो हम नीचे से ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,500 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सी के ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये रेजिस्टेंस 4 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,500 का। ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करते दोनों भी रूल मेट होके ब्रेक डाउन आता है तो तुरंत ट्रेड में घुसना मत, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, नहीं तो एग्रेसिव के लिए जाओगे तो इसको लग के ऊपर आएगी, ये ब्रेकआउट तो दिखाएगा आपको लेकिन ऊपर आके एसएल काट काट सकती है। अभी पुट कॉल रेशियो डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल जो रेशियो चल रहा है 0.8 चल रहा है और 0.8 जो है वो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो थोड़ा सा निफ्टी से बैंक निफ्टी वीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट 22 तारीख और 23 तारीख को जो ये ओपन हो गई तो ये साइडवेज डाउन थी और कल भी साइडवेज डाउन ही थी। ठीक है, तो इसके वजह से इसका 0.8 आ गया, इसका मतलब क्या बियर ज्यादा है बुल से, तो हालांकि इसको बुलिश होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा वीक है इंट्राडे में, ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री कैसे करनी है वो आपको एक बार
एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री कर देते बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव का एंट्री का डिस्कस करते हैं। सेम वे सपोज प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट होता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आती है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।